है नहीं, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, वही 5 लाख रुपया अपने पॉकेट में रख लें और जा करके एक जूता, अरे निरीह आदमी है मनोज झा, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जा करके 2 जूता मार, 1 जूता क्या 50 जूता मार के आ सकते हैं करनी सेना वाले लोग। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी एक कविता पढ़ते हैं या बोल देते हैं जिसके लेकर विवाद उत्पन्न हो जाती है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए आकाश जी, मनोज झा जी ने एक संसद में महिला बिल पर बोलते हुए एक कविता, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी एक कविता का उदाहरण दिया है। तो अब इस उदाहरण में उन्होंने जो पढ़ा वो दिया है कि भाई हमारा क्या है, सब कुछ तो ठाकुर का है। तो ये ठाकुर शब्द जो है ना, सो वो किसी जाति को इंगित करके नहीं करे, या न जो लिखने वाले ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी किसी जाति को उद्धृत करके वो इंगित करते हुए वो अपना कविता नहीं लिखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये सब शुरू कहाँ से है वहाँ चलना होगा। तो देखिए कि वर्ण व्यवस्था से हम लोग चलते हैं। तो वर्ण व्यवस्था बनी जब से, तो उसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे टॉप हायरार्की में, क्रम में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई होगी और अपने आप को सबसे ऊपर रखा। उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य और शूद्र थे। शूद्रों का काम सेवा करना होता था और वो हमेशा उत्पीड़न के शिकार ब्राह्मणों द्वारा, वैश्यों द्वारा, क्षत्रियों द्वारा होता रहता था, उनका होते रहते थे उत्पीड़न के शिकार। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ब्राह्मण ने ही ये हायरार्की बनाया, ये जातीय क्रम बनाया और उसमें टॉप पर रहे। तो ब्राह्मण हमेशा से क्षत्रियों से श्रेष्ठ रहे हैं और क्षत्रिय राजा रहे थे। हमेशा क्षत्रिय लोग जो थे वो राज करते थे, राजा होते थे, सैनिक होते थे, लड़ाई करते थे वही। और ब्राह्मण उनसे ये सारे काम करवाते थे, उनके महामंत्री, उनके सलाहकार वो ब्राह्मण होते थे। तो ठाकुर अगर सही मायने पूछिएगा तो खाली एक ही ठाकुर हैं पूरे, माने अगर हम अपने धर्म की बात करें तो, और वो हैं श्री रामचंद्र जी, उन्हीं की ठाकुरबाड़ी में पूजा होती है, बाकी ठाकुर है कहाँ। तो ये लोग कहते हैं कि हम ठाकुर के वंशज, इसलिए हम भी ठाकुर हैं। तो यहाँ ठाकुर शब्द जो है किसी जाति के नाम पर नहीं है, ये है सामंतवाद के प्रतीक के रूप में ठाकुर का नाम। चूँकि हमेशा से राजा वही क्षत्रिय लोग रहे, राजपूत हो गए, बाद में अपने को ठाकुर कहने लगे। तो कुल मिला के समझिए कि ठाकुरवाद, क्षत्रिय कहिए, क्षत्रियवाद, ये सब सामंतवाद है और असली बात है वहाँ सामंतवाद के बारे में। तो ठाकुर उन्होंने एक प्रतीक के रूप में, चूंकि ये लोग हमेशा से शासन करते रहे, तो सामंतवाद का शासन जो है सामंतवाद का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक ठाकुर शब्द हो गया। और इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी कविता, उसमें ठाकुर का कुआं लिखा और ठाकुर के कुआं पर उन्होंने कहा। तो वो उनका एक एक लाइन जहाँ भी ठाकुर शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसी जाति को लेकर के नहीं, वो हुआ है सामंतवाद के प्रतीक के रूप में। तो अगर आप अपने को ठाकुर से जोड़ करके उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो यही है सामंतवाद। आप अगर खुद को ठाकुर समझ रहे हैं तो आप सामंतवादी हैं। अभी मनोज झा जी ने उस कविता पाठ के दौरान ये कहा था, जिसके कारण ये लोग आग बबूला हैं कि ठाकुर को मारना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर ठाकुर है। तो कहने का उनका मतलब था कि ये सामंतवादी सोच जो है, जहाँ भी किसी जाति का उत्पीड़न, किसी अपने से नीची जाति का उत्पीड़न, या अपने से ही अपनी ही जाति में अपने से कम हैसियत वाले का उत्पीड़न, घर में अगर हम अपने महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, ये सब सामंती सोच है और ये सब ठाकुरवाद है। अगर आप जहाँ भी आपके अंदर सामंत है, सामंतवादी सोच है, तो आप समझिए कि आप ठाकुर हैं। अगर जिस दिन आपके अंदर का सामंती सोच खत्म हो जाता है, आप ठाकुर नहीं रहे। और यही बात मनोज झा जी ने भी बोला कि हमको मेरे अंदर भी ठाकुर है और मुझे अपने अंदर के ठाकुर को भी मारना होगा। तो इसीलिए यहाँ किसी जाति को मारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ सामंतवाद की
समाप्ति की बात, सामंतवाद के दहन की बात हो रही है, किसी जाति का नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें जो भी लोग भी बवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये ठाकुर जाति माने जादवों या राजपूत या क्षत्रिय या जो भी हैं उनके खिलाफ बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत और ब्राह्मण की जो लड़ाई है ये कहाँ तक जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये लड़ाई अगर इसको लोग राजपूत वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं तो ये गलत है। इसको उस दिशा में ले ही नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये लड़ाई ही नहीं है, जाति का बात ही नहीं इसमें। न मनोज झा जी ने अपने को ब्राह्मण बता करके बोला है और न किसी क्षत्रिय या किसी वो सामंतवाद के खिलाफ बोले हैं। और ये लड़ाई अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों में अगर टकराव होता है तो कहाँ तक जाएगी, तो अभी हाल में माने जब भी अभी परशुराम जयंती मनाया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, और वीर कुंवर सिंह जयंती मनाते हैं हमारे, राणा प्रताप जयंती मनाते हैं हमारे राजपूत भाई लोग, तो ये दोनों महापुरुष रहे हैं। और परशुराम जी बोलते थे, अपने रामायण में उदाहरण है इसका, रामचरितमानस में, कि उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि हमने 17 बार क्षत्रियों का नाश किया है, समूल नाश किया है। फिर से क्षत्रिय धीरे धीरे कहीं लुक छिप के रहे होंगे आगे, लेकिन 17 बार उन्होंने लक्ष्मण को हड़काते हुए कहा था कि तुम हमसे लड़ाई करोगे, 17 बार हम क्षत्रिय का नाश कर चुके हैं। तो अब सोच लीजिए कि ये ब्राह्मण, और आज तो हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण कोई ऐसा बाहुबली नहीं है, कोई ऐसा लड़ाकू कौम नहीं गिना जाता है। पूजा पाठ करने वाले, अपना ज्ञान बांटने वाले लोग बने हुए हैं। तो क्षत्रिय अपने को भाई कई बाहुबली लोग हैं, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार में देखते हैं, चाहे तो यूपी में चले जाइए, वहाँ भी कई बाहुबली अभी ब्राह्मण लोग हैं। बिहार में अभी टूना पांडे जी का भी बयान आया है, अभी सुनील पांडे जी का बयान हम लोग माने उम्मीद कर रहे हैं कि उनका भी कुछ आएगा। तो ये टकराव अगर बढ़ता है तो एक राजनीतिक ही टकराव रहेगा, और इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी माने क्या बोलते हैं, बयान से आगे बढ़ के किसी की को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि उनके बयान का क्या राजनीतिक बयानबाजी रह जाएगी। हाँ, ये राजनीतिक बयानबाजी ही रहेगी। दोनों लोग अपना अपना दिखाएंगे कि भाई हम ऐसे, देखिए हम ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए। लेकिन असली जो चीज है कि अगर ये टकराव की स्थिति माने हाँ उत्पन्न होती है, शारीरिक रूप से अगर टकराव होगी, तो देख रहे हैं कि सब जगह उनके यहाँ भी बाहुबली हैं, आपके माने ब्राह्मणों में भी कई बाहुबली हैं, क्षत्रियों में भी कई बाहुबली हैं। तो अभी लोग पहले तो बाहुबली आपस में तो टकरा के देखें, जनता तो बाद में टकराएगी। तो उनके पीछे पीछे जनता रहेगी। राजा पहले आगे चलता था, सेनापति आगे चलता था, पीछे पीछे फौज चलता था। तो पहले ये लोग टकरा के देख लें। और दूसरी बात कि अभी एक और हैं जो भूमिहार जाति के लोग, तो वो लोग भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं, कह रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण ही हैं। तो अगर भूमिहार जाति के लोग ब्राह्मणों के साथ जुड़ गए, अगर अपने को ब्राह्मण और भूमिहार इस लड़ाई को अगर सही में फिजिकल लड़ाई शुरू हो जाती है, और ब्राह्मण के साथ भूमिहार लोग जो कि अपने को घोषित किए हुए हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं, अगर वो मिल जाते हैं, तो आबादी के संख्या हिसाब से भी देखेंगे तो राजपूत फिर कहाँ टिकते हैं। फिर तो ब्राह्मण और भूमिहार लोग मिल करके इन लोग को माने बिहार से खदेड़ देगा भाई। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये सब खाली बयानबाजी है, राजनीतिक, इसको कुछ होने जानना नहीं है। सब लोग अपनी अपनी करनी सेना वाले बोल दिए हैं। अब काहे नहीं, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, वही 5 लाख रुपया अपने पॉकेट में रख लें और जा करके एक जूता, अरे निरीह आदमी है मनोज झा, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जा करके 2 जूता मार, 1 जूता क्या 50 जूता मार के आ सकते हैं करनी सेना वाले लोग। तो खुद ही क्यों नहीं जाते हैं भाई? करनी सेना के अध्यक्ष हैं, बहुत माने मजबूत आदमी हैं, वो जा करके 4 जूता मार के आए मनोज झा को। और हमको लगता है कि अगर करनी सेना वाले जूता मारने पहुंचेंगे तो मनोज झा जी इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, वो सर झुका करके, वो जितना सौम्य आदमी है वो सर झुका करके उनका जूता खा लेंगे। तो इसीलिए ये सब लड़ाई बहुत आगे बयानबाजी ही है, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इसका, समझे कि नहीं, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक सोच है, इसके कारण ये सब बयानबाजी हो। अभी कुछ दिन पहले एक संगठन बोला है कि मनोज झा जी के अगर एक जूता मारेगा तो उसको हम 5 लाख इनाम देंगे, इस तरह से कुछ आ रहा है।
हाँ, देखिए ये जो बयान आ रहा है, चाहे इसके पहले आनंद मोहन जी ने बोला कि अगर हम राज्यसभा में होते तो उसका जीभ कबार लेते, फेंक देते, आसन की तरफ उछाल देते, कहीं मिल जाता तो गर्दन काट लेंगे। तो ये सब वही चीज़ तो है, वही सामंतवाद के खिलाफ तो उन्होंने लिखा, वाल्मीकि ने भी, और उसका उदाहरण किया राज्यसभा में बहस के दौरान मनोज झा जी ने। तो उसी सामंतवाद से तो लड़ने की बात हो रही है। आनंद मोहन जी बोलते हैं कि हम बड़े खम ठोक करके बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं, और वो चंद्रशेखर जी के साथ रह के राजनीति की हैं, जो माने एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में उनकी गिनती होती थी, और उनके आदर्श पर चलने की बात बोलते हैं, जेपी के आदर्श पर चलने की बात बोलते हैं। तो वो अपने को हर बार खम ठोक करके बोलते हैं कि हम माने समाजवादी हैं, मतलब वो दिखाते हैं कि हमसे बड़ा समाजवादी बिहार में कोई नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा हो, तो ये तो उनके विचार जो बोलते हैं, जो दिखाते हैं कि हम हैं, उसको पूरा उनके नंगा करता है। ये एक सामंतवाद का माने घोर प्रदर्शन है, उसको कहें निकृष्ट प्रदर्शन है, जो अपने बयानों से वो कर रहे हैं। तो माने अगर उस दिशा से दृष्टि से देखा जाए तो वो तो घोर सामंतवादी हैं, वो अपने को समाजवादी नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए उनको। और ये जो हत्या करने की बात है, ये जूता मारने पर 5 लाख रुपया देने की बात है, तो ये यही सोच है। जैसे करनी सेना की बात आप बोल रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया, करनी सेना वालों ने ऐसा घोषणा किया है, तो वो भी करनी सेना वाले कभी भी अपने को समाजवादी नहीं कहते हैं। वो घोर सामंती, उनका माने एक एक बयान, उनका एक एक कृत्य दिखाता है कि वो घोर सामंतवादी हैं। तो वो तो बयान देना माने लाजमी है उनके, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग ऐसा बयान देंगे, उसमें कोई माने अतिशयोक्ति नहीं है। अगर वैसा बयान नहीं देते तो आश्चर्य की बात होती कि हाँ वो भाई ऐसा कैसे चुप रह गए करनी सेना वाले, तो ये बात है।